आपके लिए बहुत यूनिक और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। आप लोगों को तो पता होगा कि आजकल मटर का सीज़न बहुत ज़ोरों पर है। हम काफ़ी क्वांटिटी में मटर हर घर में स्टोर करते हैं फ्रीज़र में। और इसी तरह आज मैं आपको मटर की चाट बनाना सिखाऊंगी। जिस तरह हम छोले मेहमानों के सामने रखते हैं शाम की चाय पर, या घर वाले सब जमा होते हैं उनके आगे रखते हैं और चीज़ों के साथ एक अच्छी रेसिपी हो जाती है ये। तो आइए मैं आपको मटर की चाट बनाना सिखाती हूँ। आइए देखते हैं उसके इंग्रेडिएंट क्या क्या हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें पड़ेंगी। मेन इंग्रेडिएंट हमारे मटर हैं जो मैंने आधा किलो लिए हैं। इसको धो के साफ़ करके ये मैंने एक डिश में रखे हैं। और 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का लिया है। और 3 दरमियाने टमाटर मैंने लेकर उसकी प्यूरी बना ली है। 1 कप मैंने दही लिया है और आधा टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। आप अपने हिसाब से जो जितना आप नमक खाते हो उस हिसाब से ले लें। सफ़ेद ज़ीरा है ये 1 टीस्पून और चंद कड़ी लीव्स हैं। और 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्चें ली हैं और 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला लिया है। 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं लाल। और ये हरी मिर्चें 6 से 7 मैंने कट करके यहाँ रख ली हैं। 3-4 आलू बॉयल करके मैंने क्यूब्स की शक्ल दे दी है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी किस तरह इस्तेमाल होगा। और ये मैंने ऑयल लिया है और मैं आपको डालते वक्त मैं बता दूंगी कि कितना हमें ऑयल की ज़रूरत है। तो आइए हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। देखिए हमने अपना पैन जो है वो प्री हीट कर दिया है। अब मैं इसका वो फ्लेम जो है वो तेज थोड़ा तेज रखेंगे और फिर हम अपने पैन में तेल डालेंगे। तो आइए हम इसमें ऑयल डालते हैं। ये हम 4 से 5 टेबल स्पून तेल डालेंगे इसमें। ये हमने ऑयल डाल दिया। अब थोड़ा सा ये इसको हम फ्लेम को तेज़ करेंगे और थोड़ा ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें कड़ी पत्ता, ज़ीरा और अदरक लहसुन सौटे करेंगे। तो मैं इसमें कड़ी पत्ता डाल दे रही हूँ और 1 टीस्पून ज़ीरा। ये थोड़ा सा हमारा सौटे हो जाए तो हम अदरक लहसुन डाल के ये बहुत मज़े के बनते हैं। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और मेरी रेसिपी को शुरू से आखिर तक गौर से देखें। जो नई बनाने वाली बच्चियां हैं उनको बहुत मज़ा आएगा ये ऐसी रेसिपी में। और वो अपने हाथ का अपने वालिदैन को, अपने बहन भाइयों को पकाकर खिलाएंगी तो वो बहुत खुश होंगे। ये हमारा सौटे हो गया। अब हम इसमें अदरक लहसुन ऐड करेंगे। इसको भी हम सौटे करेंगे ताकि अदरक लहसुन की थोड़ी सी बू निकल जाए। और हाँ, अब हम इसे सौटे होने तक इसको चलाते रहेंगे। जब ये सौटे हो जाएगा सॉरी हम इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे। बहुत मज़े की और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसमें। अदरक लहसुन की, कड़ी पत्ते की, ज़ीरे की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा, ये हमारा अदरक लहसुन भी सौटे हो गया। अब हम इसमें 3 दरमियानी टमाटर जो हमने प्यूरी बनाई थी हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक, ये मैंने ऐड कर दिया। अब इसको भी हम थोड़ा चलाएंगे। हाँ, इसको मिक्स करेंगे थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने तक, प्यूरी का कलर चेंज होने तक हम इसको चलाते रहेंगे। ये आप देख रहे होंगे किस तरह का। और अब हम इसमें
दही ऐड करेंगे 1 कप। ठीक है, ये इसको भी हम जल्दी जल्दी चलाएंगे। दही डालने के बाद हमेशा जल्दी जल्दी यूँ चलाना चाहिए कि वरना दही जो है सालन में फट जाता है। तो हम इसे जल्दी जल्दी और तेज़ फ्लेम पे थोड़ा सा हम इसे वो करेंगे, चलाते रहेंगे। हमारे यहाँ ये मटर सब पसंद करते हैं इस सीज़न में। मैं तो हमने ये टमाटर प्यूरी और दही वगैरह डाल दिया है। अब हम इसको जब तक चलाएंगे जब तक ये इसका जो मसाला है वो गाढ़ा नहीं हो जाता, फिर बाकी के मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, हाँ, तो हमने जो टमाटर प्यूरी और दही डाला था तो उसके बाद वो थोड़ा पतला हो गया था। अब उसे ना हमने चलाया और भूना तो उसका पानी खुश्क हो गया। अब हम आपके सामने बाकी मसाले ऐड करेंगे। हम अब इसमें आधी चमची आधी टीस्पून जो है हल्दी डालेंगे। इसको चला देंगे। डालने के बाद 1 टीस्पून नमक। जो जो चीज़ हम डाल रहे हैं उसको चलाते जाएं ताकि वो लगे ना। 1 टीस्पून लाल पिसी मिर्च, 1 टीस्पून मैं कुटी क्रश मिर्चें डाल रही हूँ। ठीक है, अच्छा, और 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला ऐड किया है। ये बाकी हमारे मसाले चले गए जो हमें डालने थे। आप लोगों के समझ में आ रहा होगा कि मैं किस तरह कर रही हूँ। मेरी इसी तरह इसको फॉलो करें, बहुत मज़े के बनेंगे। अब हम इसको भूनेंगे, थोड़ा भून के फिर हम इसमें मटर ऐड करेंगे जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है। ठीक है, ये सब मेरे मियाँ जो हैं वो बहुत पसंद करते हैं और आज उनकी छुट्टी है तो मैंने कहा कि मैं आज उनको ये मटर बनाकर खिलाऊंगी। हाँ, तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि मेरे मियाँ को ये बहुत पसंद है मटर, और अपनी YouTube फैमिली के साथ शेयर करूँगी ताकि वो लोग भी बनाएं और इन्जॉय करें। अच्छा, अब ये हमारा मसाला बिल्कुल भुन चुका है और आप इसको देख रहे होंगे कि इसने जो है ऑयल ऊपर आ गया है। ये इसकी निशानी है कि ये भुन चुका है। अब हम इसमें मटर ऐड करेंगे। तो आइए हम मटर ऐड करते हैं। ये मेरे आधा किलो मटर है, मैंने धो के साफ़ करके मैंने इसको रखा था। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप मसाला बढ़ा भी सकते हैं इसमें। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर ली है। ठीक है, ऊपर नीचे करके, और हाँ, हम इसको फुल फ्लेम पे अभी हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। बहुत इजी है, बहुत इजी रेसिपी है, मिनटों में बनने वाली है। हाँ, तो मैंने इसे थोड़ा भून लिया है। अब मैं इसमें आधा कप जो है पानी ऐड करूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाए। ओके, हाँ, अब इसको तो देखिए ये हमारे मटर बिल्कुल गल गए हैं। अब हम इसको पानी थोड़ा सा रह गया इसमें खुश्क होने का, तो हम इसे भूनेंगे और भूनकर फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। तो हम इसे भून रहे हैं जब तक ये पानी खुश्क नहीं हो जाता और तेल ऊपर नहीं आ जाता। अच्छी तरीके से चला दें ऊपर नीचे करके और इसको ढक दें। अब जब ये 15-20 मिनट के बाद ये गल जाएंगे तो फिर मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। अभी मैंने इसको फुल फ्लेम पे रखा है ताकि इसमें बॉयल आ जाए, और जब बॉयल आ जाएगा तो मैं इसको लो कर दूँगी और इस पर ढकना अब ढक रही हूँ। हो गए और
ये अच्छी तरीके से भून लिया है मैंने। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। तो आइए हम डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छे बने होंगे। अभी मैं आपके सामने टेस्ट करके दिखाऊंगी और इसमें गार्निशिंग करूंगी। तो आइए, तो देखिए ये हमारे जो है मटर तैयार हो गए हैं। अब मैं इसमें गार्निशिंग करूंगी कुछ आलूओं से, जो मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट के रखे हैं। पहले ही मैंने बॉईल करके क्यूब्स की शक्ल में काट के रखे थे। और ये बहुत बिल्कुल सफ़ेद वाले छोले जो हम लोग बनाते हैं या काले, उसमें इस्तेमाल करते हैं आलू, इसी तरह मैंने इसमें इस्तेमाल किए हैं। बहुत मज़े के लगते हैं। और कुछ मैं हरी मिर्चें इसमें गार्निश करूँगी हरी मिर्चों से। ओके, तो देखिए कितने ज़बरदस्त इसकी शक्ल आई है। ये मैंने कुछ हरी मिर्चों से गार्निश कर दिए। और चलिए मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। तो मैं आपके सामने सॉरी, ज़रा मुझे कुछ खांसी है, इस वजह से मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत मज़े के बने हैं और बहुत टेस्टी बने हैं। आप लोग भी मेरे इस रेसिपी को फॉलो करें और अपने मेहमानों को शाम की चाय पर सर्व करें, अपने घर वालों को सर्व करें। बहुत मज़ा आएगा, आप लोगों को एंजॉय करें। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। जाएं, बनाएं, एंजॉय करें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।